सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। पूरे देश के युवा जितने भी आर्मी के स्टूडेंट्स हैं अब सड़कों पर उतर चुके हैं केवल इसलिए कि योजना को वापस लिया जाए। यही मांगों के साथ, आक्रोश के साथ अब सड़कों पर उतर चुके हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अग्निपथ योजना आपने पूरा देखा होगा कि क्या है आखिरकार अग्निपथ योजना, पर इसके पीछे के कारण क्या है वो किसी को नहीं पता कि आखिर सरकार लाई तो क्यों लाई। और सरकार बार बार अगर ये दावा कर रही है कि योजना काफी बेहतर है युवाओं के लिए, परंतु युवा नहीं समझ पा रहे इस चीज को। देखिए, ये सरकार बेच बदल और पलट की सरकार है। बेचने में इसने गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी एयरलाइंस भी बेचकर पैदल है। मोदी जी 8,000 करोड़ का जहाज़ खुद के लिए लाते हैं, लेकिन भारत का मान सम्मान इंडियन एयरलाइंस बेच देते हैं। ये बेच, उसके बाद बदल में इनका क्या है? शहरों के नाम बदल दो, योजनाओं के नाम बदल दो, जिलों के नाम बदल दो, वाहनों के नाम बदल दो। इंदिरा जी ने जो बनाया उसे बदल दो, राजीव जी ने जो बनाया उसे बदल दो, और जो बनाया है नेहरू जी ने, भारत का मंदिर बनाने वाले नेहरू जी ने जो बनाया है, पंडित जी के बनाई हुई योजनाओं का नाम बदलकर आप अपना नाम चस्पा कर देंगे और आप अमर हो जाएंगे। मैं मोदी जी, आप पंडित जी का नाखून भी नहीं बन सकते। दूसरी बात, पंडित जी के बनाए हुए नवरत्न को बेचकर भी आज भारत का खजाना खाली है। ये इस बात का चीख चीख कर बताता है कि अगर काबिल आदमी ना हो तो बड़ी से बड़ी भी कुर्सी नाकाबिल साबित हो जाती है। आपने प्रधानमंत्री के पद को खालिस्तान जैसा कर दिया है कि आप सिर्फ भाषण वीर बन के रह गए, आप जवान वीर बन के रह गए, आप एक ऐसे वीर बन के रह गए जो लच्छेदार भाषण तो परोसता है लेकिन जिसके कर्मों में ना आदर्श है, ना सत्यता है, ना सत्यापित करने की शक्ति है। आज सिर्फ बातों से आपने एक पथ बनाया है। अगर बातों से पथ बनते तो मन की बात से लाखों पथ अब तक बनकर मंजिल को पहुंच रहे होते। साहब, अग्निपथ जो बनाया है आपने, ये जुमलों का जलजला है। ये जुमलों के जलजले में आज देश जल रहा है। आप कब तक ऐसे करते रहेंगे? कल मेरी बिटिया संदीपनी ने एक नारा लिखा था कि जब से मोदी जी आए हैं आंसू ही आंसू लाए हैं। मुझे याद आता है पुलवामा, जब वर्दी में शहीद हो गए हमारे देश के लाल, कहाँ वादा था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। RDX कौन लाया? मोदी जी। शाहजी, RDX कौन लाया हिंदुस्तान में? जब आपको यही नहीं पता चला तो सर कलम किसका करेंगे? उसके बाद आपने गब्बर सिंह टैक्स लगाया, व्यापारियों की गुल्लक चुरा ली, लाखों व्यापारी सड़क पर आकर अश्रुधारा में बह गए, आंसुओं का सैलाब आ गया। आपका मन तब भी नहीं पसीजा क्योंकि आपके 56 इंच के सीने में ये 56 इंच का पत्थर जो आपने देश पर रखा है, उसमें काश 1 इंच का दिल भी होता तो धड़कता, मजबूरों के लिए, मजदूरों के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन आपका दिल तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए धड़कता है। साहब, मेरी 2 आंखें, मेरे 2 लाल, मेरी 2 बाहें, उनको नुकसान ना हो जाए। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। अडानी दुनिया के अमीरों में आ रहा है, अंबानी दुनिया के अमीरों में आ रहा है, और भारत के लोग दुनिया की गरीबी के आखिरी फहरिस्त पर खड़े हैं। भुखमरी में हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए। ये सिर्फ मुमकिन था मोदी राज में। मैं कहता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत थी रातों रात नोट के रंग बदलने के? जिन जिन कलर की जैकेट पहनी साहब, उसी कलर के आपने नोट ला दिए। भाइयों और बहनों, आज से नोट बेकार। हमारी कमाई के पैसे, हमारी गाड़ी कमाई के पैसे, हमने जिस पसीने से पैसों को सोना बना बैंकों में रखा था, यूँ लगता था कि हम खैरात मांगने बैंकों के कतार में लाठियों के दम पर खड़े रहे लोग। बहनों की शादियां टल गई, बापों ने फांसी लगा ली, आत्मदाह कर लिया, सल्फास खा लिया। आपका मन नहीं पसीजा, आंसू की कमी थी, आंसू और चाहिए थे आपको। आप किसान बिल ले आए। उससे पहले आपने तालाबंदी की साहब, लॉकडाउन, मीलों मील मजदूर अपने ही देश में बेगानों की तरह चला। सड़क पर चला पुलिसिया कहर बरपा, जंगल में चला लुटेरों ने लूट लिया। इसके आगे जब वो रेल की पटरी पर चला तो आप सबने यातनाओं का वो दर्द देखा होगा, यातनाओं का वो समंदर, वो सैलाब देखा होगा कि मजदूरों की पटरियों पर मजदूर चलते रहे और रेल उनके छाती से गुजर गए, चीथड़े उड़ गए। क्या जुल्म किया आपने मजदूरों पर। और आज आपकी बारी आई है युवाओं
पर, युवाओं पर निशाना है। मुझे लगता है कि 4 साल की जो अग्निपथ का कार्यक्रम आपने रखा है, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है दामिनी जी, ये 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल बाद रिटायरमेंट के बाद ये युवाओं को आप अडानी और अंबानी के गोदामों का चौकीदार बनाना चाहते हैं। आप सिर्फ उनके यहाँ नौकरी देना चाहते हैं, आप उनके लिए एक नई टीम बनाना चाहते हैं जो इनके कारखानों को सुरक्षित रहे। ऐसा पहले भी हुआ है, भेल में भारत सरकार का पैसा लगा, सेल में सरकार का पैसा लगा, रेल में भारत सरकार का पैसा लगा, हवाई जहाज में, एयरपोर्ट पे भारत सरकार का पैसा लगा, लेकिन बाद में वो अडानी अंबानी के नाम हो गया। आज सेना पैसा खर्च करेगी नौनिहालों पर, आज सेना पैसा खर्च करेगी जवानों पर, बाद में वो अडानी अंबानी के चौकीदार बन के रह जाएंगे। सेना की वर्दी उनसे छीन ली जाएगी, सेना के सितारे उनसे छीन लिए जाएंगे। मोदी जी, मैं पूछता हूं, अगर बीच में मेरा कोई भाई शहीद हो गया तो शहादत के बाद क्या उसे शहीद का नाम देंगे या अग्निवीर कह के ही चिता पे अग्नि के बीच में डाल देंगे? आप क्या जवाब है आपके पास? जब माँ बिलखती हुई तिरंगा में लपटे अपने बेटे को देखेगी, अपने लाल को देखेगी, दहाड़ दहाड़ के रोएगी, तो लोग क्या बोल पाएंगे? जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद तेरा नाम रहेगा, या सिर्फ अग्निवीर कह के उसे श्रद्धांजलि दे दी जाएगी? मोदी जी, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आपके घर में लाल नहीं है। जिनके घर में लाल होते हैं वो अपने बेटों की चिंता करते हैं, अपनी बेटियों की चिंता करते हैं। यह दुर्भाग्यशाली देश है कि बिना बेटे बिना औलाद वालों के पास सत्ता की कमान है। मैं कहता हूं, देश के लोगों को ललकार के कहता हूं कि एक गुनाह किया आपने औलाद को सत्ता देके, आने वाले समय में उस व्यक्ति को सत्ता मत देना जिसके घर में बेटे बेटियों की किलकारी ना हो, क्योंकि किलकारी नहीं होगी तो बेटे बेटियों को मान को नहीं समझेगा, आटा चावल दाल के दाम को नहीं समझेगा, उनके आंसुओं को नहीं समझेगा, उनकी डिग्रियों को नहीं समझेगा, उनकी नौकरियों को नहीं समझेगा, कतार में खड़े उनके जलालत को नहीं समझेगा। इन बे औलादों से देश को बचाना है, कोई औलाद वाले को चुन के लाना है। गृह मंत्रालय का बयान आया कि जो 4 साल जिन लोगों की भर्ती होगी उसके बाद उन्हें असम राइफल्स में भर्ती की प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये गलत है या सही है? गृह मंत्रालय में माननीय गृह मंत्री साहब वही हैं जिन्हें हम अमित शाह जी के नाम से जानते हैं। वही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की राजनीति में पहली बार जुमला शब्द का उपयोग किया था। हे जुमलापति शाह जी, क्या गारंटी है आपकी भविष्य में इसे फिर से जुमला कह के जुमलाधीश ना बन जाएंगे? कौन भरोसा करेगा आपके इन जुमलाओं पे? कौन आपकी इन बातों पे भरोसा करेगा? मैं कहता हूँ, बातों के पुल बनाने से अगर मंजिल मिल जाती तो आपका नाम पुलबाज होता, जुमलाबाज नहीं होता। साहब, जुमलों से युवाओं को मत भर पाइए। मैं कहता हूँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं जागृत बिहार को नमन करना चाहता हूँ, मैं जागृत बिहार वासियों को नमन करता हूँ, मैं जय करना चाहता हूँ बिहार के उन तमाम लोगों का जिन्होंने ललकार का रास्ता बुलंद किया। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अग्निवीरों बनो या ना बनो, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति को अग्नि के हवाले ना करो। आप उन्हें जुमले के नाम से पहचान रहे हैं। लोग उन्हें कहते हैं कि जब तक अमित शाह और मोदी जी हैं तब तक ये देश सुरक्षित हाथों में है। देखिए कितना सुरक्षित है मेरा देश। बिहार जल रहा है, राजस्थान जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, कितना सुरक्षित है। छात्रों की कोई गलती नहीं, छात्रों का उग्र होना कहाँ तक सही है? क्या शांतिपूर्वक कोई आंदोलन सफलता की ओर नहीं जाता क्या? बेशक जाता है और जाना भी चाहिए। उग्रता के आंदोलन में कोई नहीं जगह नहीं है। ये बुद्ध और महात्मा का देश है, गलती से मोदी और शाह के नाम से पहचाना जाने लगा है। यही देश का दुर्भाग्य है कि जब से मोदी शाह आए हैं आंसू ही आंसू लाए हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, पत्रकार बंधुओं, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि रामनवमी पे जिस देश में कभी लड्डू बटा करते थे, अब बीजेपी के राज में रामनवमी में पत्थर बजते हैं, मीनारों पे चढ़ के लोग ध्वजा लहराते हैं। अयोध्या में 7 लोग वो गिरफ्तार हुए जो जालीदार टोपी लगाकर मस्जिदों में तरह तरह के सम्मान अलग अलग तरह की चीज़ें परोस रहे थे ताकि दंगा हो जाए। वो दंगाई थे, वो लोग ऐसे थे जो दंगा कराना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़कों पर बवाल है मोदी जी, ये इंकलाब है। ये इंकलाब आपकी जुमलेबाजी की सरकार की ईंट से ईंट बजाकर आपको ढहा देगा। हो सकता है आप झोला उठाकर वहाँ चले जाएं जहाँ आपके गुजरात के मेहुल चौकसी हैं, छोटे मोदी हैं, और लोग हैं जो पहले से ही जाकर कहीं सेट हो चुके हैं। मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि मोदी जी आप झोला उठा लें, झोला उठाकर चले जाएँ, लेकिन हो सकता है युवा आपको झोला उठाकर अब देश से बाहर भी नहीं जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।